वेरी वॉर्म वेलकम टू इंडिवर एकेडमी क्लासेस माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स। मैं विक्रम सिंह आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। टॉपिक क्या, ये एक ऐसा सेशन है, डिस्कशन है, जिसमें जो भी बच्चे 12th में हम लोग के क्या है कि चैनल पे ज़्यादातर बच्चे जो है एकेडमिक से लेके कंपटीशन हर तरह के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो 12th पास करने के बाद बच्चों के सामने दुविधा होती है कि अब कौन सा कैरियर ऑप्शन चुने, किधर जाएं, क्योंकि हर बच्चे डिफेंस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, एनडीए सीडीएस के लिए, फिर सारे बच्चे जो है क्या आईआईटी के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं। तो और सारे जितने भी कैरियर ऑप्शन हैं, नॉर्मली लोग बीएससी जानते हैं, तो उसके साथ ही साथ जो भी और भी कैरियर ऑप्शन है उसके डिस्कस करने के लिए मैं अपने एक खास मित्र को बुलाया हूँ, जो आप लोग के लिए अब इस चैनल पे मेंटर का काम करेंगे। साथ ही साथ वो बहुत ही जो है क्या बीएचयू से हमारे बीएससी एमएससी हैं, और इस प्रेजेंट टाइम में आईआईटी दिल्ली से पीएचडी चल रहा है उनका मैथ्स से। ठीक, तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा ज्ञानेंद्र जी को। ये है हमारे ज्ञानेंद्र वर्मा जी। Hello everyone. So thank you Veer Vikram for giving me this opportunity to discuss with students. Okay, so without any delay we should start. And so from 12th, in 12th if we take math, अगर हमने 12th में मैथ लिया है तो हमारे पास कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं मैं वो डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला बीटेक सभी को पता है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या पता है कि 12th में आपको मैथ कंपलसरी होता है, और क्या चाहिए होता है, आप बीटेक करेंगे कैसे कैसे। ये 3 जगह से होता है बीटेक। एक नॉर्मली, एक होता है आईआईटी से होता है, एक होता है एनआईटी से, और दूसरा होता है स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जो भी है। जैसे यूपी का है AKTU है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों के लिए आपको पता है जेई मेन और जेई एडवांस एग्ज़ाम के थ्रू आप जाते हो। और इसके लिए क्या होता है कि स्टेट्स के अपने खुद एग्ज़ाम कराते हैं, तो उनके थ्रू इसमें एडमिशन मिलता है। ये हो गया बीटेक के बारे में। इसके बारे में अधिकतर लोगों को चीज़ें पता रहती है, तो मेरा मेन एम ये नहीं है कि इसके बारे में डिस्कस करूँ, क्योंकि आपको ये बहुत सारे वीडियो या बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, आपको पता चल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और एक होता है BE, ये थोड़ा कम लोग जानते हैं, और एक होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक, इसमें क्या होता है और इसमें क्या है, ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करके है, और ये है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। मतलब आप कोर्स नहीं कर पाएंगे, डिप्लोमा करेंगे, और डिप्लोमा करने के बाद आप बीटेक में एंट्री ले सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं इसको। मतलब आप डायरेक्ट फर्स्ट ईयर कोर्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप बीटेक में आपको एंट्री मिल जाती है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। 12th बाद अगर आप मैथ लिए तो बीटेक के लिए जाइए, और आईआईटी के लिए सबसे बेस्ट। अनफॉर्चुनेटली सबको पता है कि बीटेक में सीटें कम हैं। इंजीनियरिंग आईआईटी में अराउंड एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 20,000 के अराउंड सीट्स हैं, और फॉर्म सबको पता है। अराउंड हम सभी लोग 15 to 13 लाख लोग स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, तो सभी को तो बीटेक में नहीं मिलने वाला है। तो इससे क्या है, निराश नहीं होना है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप पास और अच्छे अच्छे क्या कैरियर ऑप्शंस हैं वो डिस्कस करूँगा मेन डिटेल में, जो हमें यहाँ इसमें डिस्कस करना। ठीक, तो सबसे पहले बात करूँगा बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी क्या है, बीएससी सबको पता है नॉर्मली क्या होता है, 3 ईयर प्रोग्राम होता है, 3 ईयर कोर्स होता है, मतलब जिसमें आप नॉर्मली 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं अगर आप बीएससी करते हैं तो, और लास्ट ईयर में आपको 1-2 सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन मिलता है। जिससे अभी ये सेमेस्टर सिस्टम बीएससी में भी आ गया है बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पे आपको ऑनर्स दिया जाता है कि आप किस चीज़ में आगे जाएंगे, आपका कोर्स कैरियर ऑप्शंस वहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर की बात करूँगा। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप 12th में मैथ्स, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपके पास ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये ऑब्लिक में है, मतलब आपके पास बायो हो या मैथ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप एंट्रेंस दे सकते हैं। अब इसके बाद ये कोर्स करने में ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे हैं। एक जैसे कि इन्होंने बताया, मैं खुद BHU से हूँ, और एक एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, 1 मिनट, ठीक है। आज एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स मतलब क्या है, जो स्पेशली इंस्टीट्यूट्स बने हैं जो जहाँ पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, चीज़ें होती हैं। अब मैं ये, आप मान लीजिए अब आप बीएससी एग्रीकल्चर क्यों करना चाहेंगे, या इसके बाद आप बीएससी कर लिए, मैं इसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो हम लोग नॉर्मल बीएससी जानते हैं उससे कितना डिफरेंट है, और इसके बाद आपके पास
करियर ऑप्शंस या जॉब ऑप्शंस क्या क्या हैं उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या है, अब हम लोग जॉब ऑप्शंस की बात करते हैं कि जॉब ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। इसमें सबसे पहला जॉब ऑप्शन हमारे पास क्या है, हम प्रोडक्ट मैनेजर बनते हैं इससे, प्रोडक्ट मैनेजर। दूसरा क्या होता है, बैंकों में क्या होता है, लोन मैनेजर होते हैं एक। और क्या बनते हैं, रिसर्च ऑफिसर्स बनते हैं। देखिए रिसर्च ऑफिसर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैनेजर और लोन मैनेजर, ये सब और भी सब्जेक्ट्स और भी एरिया में बनते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में ये स्पेशल्स हैं। मतलब इनके लिए अलग से रिक्रूटमेंट, अलग से जॉब ऑप्शन आती हैं, और आने वाले समय में हर बैंक में आपको एक एग्रीकल्चर ऑफिसर रखना ही पड़ेगा, ये ऐसा आने वाला है। तो ये सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफिसर लेवल के जॉब ऑप्शंस होते हैं अगर आप एग्रीकल्चर करते हो बीएससी के बाद। तो अगर आप इसी के बाद बीएससी किया आपने एग्रीकल्चर में, अगर आप एमएससी कर लेते हो तो ये सारे ऑप्शंस तो आपके पास हैं ही, जॉब वाले जो भी हैं, क्योंकि ये केवल ग्रेजुएशन लेवल की हैं। अगर आप एमएससी कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास जॉब ऑप्शन क्या होते हैं, आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए भी जा सकते हो, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, या जो कहते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च में जा सकते हैं, या स्पेशलिस्ट जो होते हैं उन सब फील्ड्स के लिए ये होता है। तो ये एक बहुत ही इमर्जिंग एरिया है, स्कोप बहुत अच्छा है। मैंने बहुत शार्ट में आप लोगों को बताया 4-5 जॉब ऑप्शंस और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कोर्स होता है। और फिर मैं एक दूसरा बात करूँगा, एक होता है होटल मैनेजमेंट। इसका भी एलिजिबिलिटी क्या है, आप केवल 12th में किए हैं, 12th पास रहें, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जिससे बायो से हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और इसके लिए भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होता है ये। उसके बाद आपको क्या होता है, ये आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब ऑप्शंस या क्या होंगी वो बात करते हैं। सबसे पहले जब आप ये होटल मैनेजमेंट कोर्स पूरा करते हो तो जो बड़े बड़े होटल होते हैं 5 स्टार 7 स्टार, या और ऊपर से आप मूवीज़ में देखते हो बड़े बड़े क्रूज़ जाते हैं समुद्र में या फॉरेन्स में, वहाँ पे आप होटल मैनेजमेंट, जैसे कि नाम से पता है आपको कि होटल मैनेजमेंट, तो आप होटलों के मैनेजर या उसके जो भी होते हैं होटल्स में बड़े बड़े, वो आप बनेंगे ऑफिसर्स। इसे कुछ गवर्नमेंट्स में भी कुछ जॉब होती है लेकिन बहुत लिमिटेड होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में या होटल में कहें तो इसका सबसे बढ़िया स्कोप है, अगर आप काम करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में। तो जिससे कि क्या होता है, आपको पता है गवर्नमेंट क्या है, हर एक चीज़ का एक निगरानी करने का, एक सिस्टम से फॉलो करने का तरीका होता है। तो होटल मैनेजमेंट के भी होटल ऑफिसर्स होते हैं, जिसको एक कॉमन लैंग्वेज में बोलें, तो उनके लिए भी ये जॉब इसके थ्रू ही मिलती है। मतलब आपको ये कोर्स किए ही रहना पड़ेगा, तभी एक आपके पास एक अच्छा जॉब ऑप्शन होता है। ये कोर्सेज क्या है कि बहुत लोगों को पता नहीं है या बहुत हल्के में लेते हैं कि होटल मैनेजमेंट कोर्स है, अरे होटल पे काम करोगे वेटर बनोगे, ये कॉमन टाइम में। लेकिन आप इसको इस तरह मत देखिए, आप पढ़ के जाएंगे, किसी भी चीज़ को आप पढ़ के सिस्टमेटिक सीख के जाते हैं तो आपको हाई लेवल पे जॉब या ऑफिसर रैंक या जो चीज़ें होती हैं आप बेस्ट मिलता है। तो आप इसको एज यूजुअल मत लीजिए कि होटल मैनेजमेंट कोर्स है कि हमें वेटर का काम करना होगा इन फ्यूचर जाके हम अगर होटल का काम कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और एक मैं स्पेशल और है, एक बीएससी नॉटिकल साइंस होता है एक। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे बीएससी नॉर्मल से अलग होते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर लोगे तो आपको एग्रीकल्चर के ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, होटल मैनेजमेंट करोगे तो आप होटल मैनेजमेंट के ही कोर्स आपको पढ़ाए जाएंगे बीएससी में। और बीएससी इन नॉटिकल साइंस में, आप नॉटिकल साइंस के बारे में बताता हूँ क्या क्या है ये ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा जो भी है। तो सबसे मेन क्या है इसमें, आपको जॉब ऑप्शंस, जो कि हमें मेन कैरियर के बारे में बात करना है, तो जॉब ऑप्शंस क्या है या क्यों हम इस कोर्स को पढ़ें या क्यों इस कोर्स को ऑप्ट क्यों करें हम। तो उसके लिए क्या, सबसे पहला कि आपको इसमें कोर्स करने के बाद 1 साल आपको ट्रेनिंग भी जाना पड़ता है, और फिजिकली फिट होना कंपलसरी है। इसके लिए फिजिकली आपको फिट रहना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आपकी आई साइट जो है 6/6 होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसके बाद आपको मर्चेंट नेवी में डायरेक्ट जॉब मिलती है। आप ट्रेनिंग करने के बाद, आपको फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसके बाद आपको क्या मिलता है, मर्चेंट नेवी में आपको नेविगेशन,
ऑफिसर होते हैं उसके लिए आपको जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। और भी जितने भी मर्चेंट नेवी में, जैसे पता है कोई भी सिस्टम होता है, मर्चेंट नेवी है, उसमें हर लेवल के लोग काम करते हैं। एक ऑफिसर रैंक होता है, एक जो जहाज़ चलाएगा वो रहेगा, उसको कन्वे करने वाला कैप्टन होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये एक ऑफिसर रैंक की, जिसको कहते हैं नेविगेशन ऑफिसर आप बनोगे, ये एक आपके पास जॉब ऑप्शन और करियर ऑप्शन होता है। बाकी जितने मर्चेंट नेवी में ऑप्शंस और जॉब्स होते हैं, टाइम टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू या आपको नोटिफिकेशन आते हैं, सब में आप एलिजिबल रहते हो। देखिए बहुत सारी जॉब्स और भी आती हैं जिसमें आप कहीं से भी बीएससी किए रहे हैं तो वो एलिजिबल रहते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप ये कोर्स नहीं करेंगे तो आप मर्चेंट नेवी में नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप मर्चेंट नेवी में अगर आपको अच्छी पोजीशन, अच्छे ऑफिसर रैंक पे जाना है, तो आप अगर ये कोर्स किए हो, क्योंकि ये कोर्सेज कम लोग करते हैं, एलिजिबिलिटी बहुत कम लोगों के पास रहती है, और रैंक आप देख रहे हो ऑफिसर रैंक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अब हम बात करते हैं जनरल बीएससी की बात करते हैं। अगर आप नॉर्मल बीएससी करते हो तो उसमें सब्जेक्ट क्या क्या लें। जैसे मैंने बताया कि आपको 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं शुरू में, तो वो 3 सब्जेक्ट का चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा चॉइस करेंगे कि जिससे आपको अच्छे करियर ऑप्शन मिलें। मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ 3 सब्जेक्ट लिखा हूँ, एक जियोलॉजी लिखा हूँ, एक स्टैट्स लिखा हूँ, और एक इकोनॉमिक्स होता है अगर आप पढ़ सके तो। ये ऑप्शन आपको बीटेक से ज़्यादा अच्छी जॉब दिला सकता है इन टर्म ऑफ सैलरी मनी। मैं बता रहा हूँ कैसे। अगर आप जियोलॉजी लेते हो बीएससी में, देखिए ये कोर्स हर जगह नहीं मिलता है, लिमिटेड जगहों पे है, इसीलिए ये चीज़ डिमांड में है। तो जियोलॉजी है कैसे, इसको बोलते हैं ना भू विज्ञान, हिंदी में समझ लीजिए भू विज्ञान है। मतलब क्या है, इसमें हम लोग खनिज लवण कहाँ पे है, ऑयल कहाँ है, पेट्रोलियम्स कहाँ है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे रिसर्च या सर्च का काम करते हैं। और सभी को पता है कि किसी भी कंट्री के लिए ऑयल, पेट्रोलियम या खनिज लवण या जो भी चीज़ें हैं वो पाना या उसके कितना संग्रह है उस कंट्री के पास, वो बहुत मैटर करता है। सभी कंट्री पता है पेट्रोलियम के लिए लड़ाई चल रही है, अरब देशों की चीज़ें हैं, अरब देश इसी से कितने अमीर बने हैं। तो सभी के लिए क्या है, क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्सेज में आते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो ये हमेशा एक इमर्जिंग टॉपिक या इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक हमेशा बना रहता है किसी भी कंट्री या किसी भी चीज़ के लिए। इसमें 2-4 बड़ी बड़ी कंपनियां आप लोग शायद नाम जानते होंगे, ONGC है, कोल इंडिया है, ये इंडिया में है बड़े बड़े, और 1-2 है गोल्ड बर्गर करके है, ये इंटरनेशनल कंपनी है, ये इंटरनेशनल कंपनीज हैं। तो इसमें होता क्या है, आप जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट और पढ़ेंगे आप, अच्छा कम्बिनेशन होता है, आप केमिस्ट्री पढ़िए या बायो के साथ रहिए या मैथ्स भी ले सकते हैं बीएससी में। तो आप क्या किए, जियोलॉजी पढ़े, बीएससी किए। देखिए इसमें ये सीरीज बात है क्योंकि ये थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड है और ये फील्ड वर्क है। तो बीएससी के बाद जॉब्स ऑप्शन डायरेक्ट नहीं मिलते, लेकिन एमएससी के बाद आप इसके बाद एमएससी करिए। अब एमएससी करने के बाद आपको ONGC, कोल इंडिया, ये तीनों जगहों पे डायरेक्ट आपको जॉब ऑप्शंस मिलते हैं। और जॉब ऑप्शन कितने मिलेंगे आपको, 18 to 20 लाख आपको पैकेज लगता है पर एनम। आप यकीन मानिए, हमारे साथ के हमारे दोस्त लोग BHU से जो जियोलॉजी किए थे, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था, ऐसा नहीं था कि हम लोग एलिजिबल नहीं थे उस कोर्स करने के लिए, लेकिन हम लोगों को गाइडेंस नहीं मिला कि हम BSc कर रहे हैं तो जियोलॉजी से कर लें। जो लोग जियोलॉजी के हमारे दोस्त लोग हैं उनका MSc के बाद डायरेक्ट इतने का पैकेज लगा, डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, BHU से हुआ। ऐसे और भी 2-4 इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ब्रीफ करने से कह दूंगा कि वो आपको डिटेल्स दे देंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कहाँ से आप कर सकते हैं ये कोर्स स्पेशली। तो ये अच्छा जॉब ऑप्शन है। और अगर ये चीज़ें हो गई, आपके पास 3 जगहों पे जॉब ऑप्शन थी। ये बड़े बड़े कंपनी है जहाँ पे आपका जॉब लगता है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये इंटरनेशनल कंपनी है, इसमें पैकेज और ज़्यादा लगता है डायरेक्ट। लेकिन ये भी एक चीज़ और बता दूँ, इसमें एक चीज़ नोटिस, ये क्या मैंने बताया कि आपको फील्ड में जाके पेट्रोलियम, गैस और जो भी नेचुरल गैस है या रिसोर्सेज ढूंढना होता है। तो इसमें भी आपको एक लिमिटेड टाइप का आपको फिजिकल फिट होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्या है, फील्ड वर्क में आता है ये चीज़, या फील्ड जॉब में आता है। तो ये एक चीज़ हो गया। अब दूसरा जो एक मेन है, अगर आप BSc में स्टैट्स लेते हो तो आपके पास क्या क्या जॉब ऑप्शंस है उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 आता है डाटा साइंटिस्ट। डाटा साइंटिस्ट ये आज के टाइम पे बहुत इमर्जिंग है। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं या क्या कहते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन या जो भी डिजिटली अपना नेटवर्क करती हैं,
आप देखते हो ना, आप सर्च करते हो एक बार मोबाइल में कोई चीज़, वो अगली जगह अपने आप को एडवर्टीजमेंट में हर जगह आपके मोबाइल में दिखता है स्क्रीन पे। तो वो इन्हीं का काम होता है, डाटा को एनालाइज करना कि पब्लिक में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। हम और आप फेसबुक, व्हाट्सएप या कुछ भी चला रहे हैं, डिजिटल मीडिया, फ़ोन, गूगल क्रोम, तो उस पर क्या देख रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो उस हिसाब से बिजनेस चलाते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। तो उनके लिए होता है डाटा साइंटिस्ट। और गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत सारे हैं, जिसे बोलते हैं ना, आपकी जीडीपी बढ़ रही है, ये चीज़ें हुई, वो चीज़ें हुई, हर जगह क्या है, डाटा है। तो डाटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है, चीज़ों को एनालाइज करना, फिर कंक्लूजन निकालना कि हमें क्या करना चाहिए ताकि चीज़ें सही बने फ्यूचर में, किसी भी कंट्री या किसी के लिए भी। तो ये एक है। और दूसरा मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा, उन सारे लोगों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, उनकी तैयारी करना चाहते हैं या उसमें अपना जॉब ऑप्शन ढूंढते हैं। तो इसमें क्या है कि एक, सबको पता है आईएएस के बारे में, सबको पता है, एक होता है आईएसएस। ये शायद अभी एटलीस्ट आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होगा। आईएसएस क्या है, इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज, नाम से ही पता है स्टैटिकल सर्विस, मतलब आपको स्टैटिक्स पढ़े रहना कंपलसरी है। बिना स्टैटिक्स पढ़े आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो जैसे ये भी है कि आप क्या, कंपटीशन कम होगा और आपको रैंक आईएएस लेवल की ही मिलेगी। आपको भी डिस्ट्रिक्ट में एक ही ऐसा होता है, या आपको जो भी है फॉरेन में भी आपको इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज का जो भी होता है। तो उसके लिए भी आपको एक जॉब ऑप्शन लेता है और यूपीएससी में एक अच्छा ऑप्शन क्रिएट करता है ये। हमारे साथ कई सारे 2-3 दोस्त हैं जो स्टैट्स लिए थे, हमारे बैच में थे, आज वो आईएएस बने हैं। तो एग्ज़ाम से यूपीएससी थ्रू आपके पास एक और ऑप्शन मिल जाता है, जो आप यूपीएससी में और कई सारे पोस्ट होते हैं उसके थ्रू। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि ये सब कर लिए या आप ऐसी जगह पे नहीं कोई इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन ले पाए, क्योंकि जिसमें होता है बीएचयू है, इतना अच्छा ये सब्जेक्ट है, तो इसके लिए कट ऑफ हाई जाती है, नो डाउट। इसके लिए सबसे हाई आता है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन बीटेक के लिए, आईआईटी के लिए, सबको पता है। फिर इन सब चीज़ों में लोगों को कम पता है, इसलिए कम जाता है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, या हमारे टाइम पे हम लोगों को या हमारे टीचर्स ने हमको नहीं बताया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा था बीएचयू में, साइंस में, मैथ में। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, इसका स्कोप कितना अच्छा है। इवन आप एनआईटी और स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आप बीटेक कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देता है और सिक्योरिटी देता है आपकी जॉब की। तो इसके लिए आपको कट ऑफ मान लीजिए नहीं क्वालिफाई कर पाए, यहाँ नहीं कर पाए, यहाँ नहीं कर पाए, क्योंकि ये पूरा करियर काउंसलिंग करने का मेरा मेन एम वही है कि वो बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ या बता रहा हूँ जो यहाँ या कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वो निराश हो जाते हैं। जैसे हमारे साथ में ही थे कई सारे दोस्त थे, इवन मैं खुद निराश होकर, मतलब आपको पता है बीएससी हम लोगों के टाइम क्या होता है, बीएससी वो करता है जिसको लगता है कि कुछ नहीं कर पाया। तो मैं भी बीएससी से कर रहा था, लेकिन बीएचयू गया तो मुझे चीज़ें पता चला कि कोई चीज़ें कम नहीं होती हैं, हर जगह पे स्कोप है, जॉब ऑप्शंस हैं, कहीं थोड़ा जल्दी लगता है, कहीं टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, बस। तो ये सब चीज़ें अगर मान लीजिए आपको ये सब ऑप्शंस नहीं मिल पाए, अगर आप कॉमन बीएससी कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं स्पेशली। तो कॉमन बीएससी जैसे आप कहीं लोकल कहीं से भी कर रहे हैं, अपने शहर से, गांव से, या कहीं बाज़ार से, कहीं से भी, तो उसमें नॉर्मली आपको क्या मिलता है, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं बीएससी में। 3 ईयर का कोर्स होता है और लास्ट ईयर में आपको कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, 1 सब्जेक्ट आपको छोड़ना होता है। अगर आप बीएससी इस सब्जेक्ट से किए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ एक जैम एग्ज़ाम होता है, जॉइंट एडमिशन फॉर मास्टर्स, मतलब एमएससी के लिए एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम होते हैं। ये और भी सब्जेक्ट्स में होता है, मैं अभी 3 के लिए बता रहा हूँ। इसमें एक ये जो जैम एग्ज़ाम होता है, इसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी एंड लाइफ साइंस मतलब बायो के भी कोर्सेज, कुछ सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होता है ये। इससे होता क्या है, आपको एमएससी करने का मौका आईआईटी से मिलता है। मतलब अगर आप यहाँ पे, आप किसी भी रीजन से, आप 12th में आप कोचिंग नहीं कर पाए, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, कुछ भी था, या आपका पढ़ने में मन नहीं लगता था, आप कुछ लापरवाही कर दिए, किसी भी रीजन से, आपके पास बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो अगर आप बीएससी कहीं से भी कर रहे हैं, ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, आप फिर से एमएससी आईआईटी से कर सकते हैं। आईआईटी जाने का एक अच्छा मौका होता है आपके पास। तो यहाँ से आप आईआईटी जाके एमएससी करेंगे, फिर क्या होगा, क्योंकि हमें तो अंत में जॉब या करियर ऑप्शन चाहिए लास्ट में, वो क्या ऑप्शंस हैं।
तो आईआईटी से एमएससी करने के बाद, वैसे आईआईटीज में एमएससी के लिए सीटें बहुत कम होती हैं, अराउंड 40 सीट्स होती हैं अप्रॉक्सीमेट हर एक आईआईटी में, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्या है, ये कोर सब्जेक्ट हैं, ये आपको सभी आईआईटीज में मिलेंगी। जैसे मैंने बताया जियोलॉजी, ये केवल खड़गपुर, आईएसएम धनबाद, आईआईटी धनबाद जिसको अभी नाम हो गया है, और एक आईआईटी बॉम्बे, 3-4 जगहों पे ही जियोलॉजी है, बाकी सब जगहों पे जियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड है। ऐसे तो नहीं, मैं बीएससी में भी ये चीज़ें हर जगह नहीं मिलती हैं, कुछ ही जगहों पे मिलता है ये कोर्स, लेकिन ये 3 कोर्स आपको हर जगह मिलेगा, हर एक आईआईटी में, हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेज में आपको मिलेगा बीएससी के। तो 40 में अराउंड 10 लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। आप आईआईटी से एमएससी कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपनियाँ आती हैं। अगर आप मैथ्स फील्ड से हो तो आपको फिर से वही कुछ, मैथ्स में भी आप आगे जाओगे तो सब्जेक्ट चेंज होते हैं थोड़ा सा, आप कि मैथ्स में कौन सी ब्रांच में जा रहे हो आप, तो उस आधार पर कुछ कंपनियाँ आती हैं आपको प्लेसमेंट देंगी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको यहाँ से अच्छा मौका मिलता है साइंटिस्ट बनने का। अगर आपको फिजिक्स या साइंटिस्ट जैसा कुछ बनना है मैथ या केमिस्ट्री में, जो आप किताबों में पढ़ते हो जिनके नाम, वो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलते हैं। आप फिर इसरो और नासा या ऐसी जगहों के लिए भी आप जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आईआईटी वाले ही जाते हैं, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले भी जाते हैं। टीएफआर और भी अच्छी चीज़, आईआईएससी बेंगलोर नाम सुने आप लोग, वहाँ से भी चीज़ें बीएससी एमएससी होती हैं। तो ये क्या हुआ, अगर आप जैम क्वालिफाई करते हो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हो, एमएससी आप आईआईटी से करोगे, उसके बाद क्या है, यहाँ से आपको जॉब ऑप्शंस मिल गया। मान लीजिए एक और ख़राब केस लेते हैं, आप बीएससी में भी नहीं पढ़ पाए क्योंकि नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, आईआईटी जाना है, कंपटीशन होता है आपको अच्छा, क्योंकि आप लोकल कॉलेज से पढ़े हो तो आपको हो सकता है उस लेवल की पढ़ाई ना हुई हो, आपको ना मौका मिला हो चीज़ें जानने का। तो अगर आप एमएससी कर लेते हैं, इसे आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो एमएससी कर ले रहे हैं, फिर आपके पास एग्ज़ाम होता है जो मैं धीरे धीरे एकेडमिक्स में हायर तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि आप इधर जा रहे हो तो आप एकेडमिक लाइफ में जा रहे हैं और एकेडमिक में अपना आप करियर चूज करोगे अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बच रहा तो क्या करते हैं आप, एमएससी के बाद आपके पास होता है नेट का नाम सुने होंगे आप लोग, नेट जेआरएफ होता है और गेट होता है, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए होता है। तो इसके थ्रू भी फिर आप आईआईटी और भी बहुत सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप रिसर्च, पीएचडी जिसको बोलते हैं, जिसको करने के बाद आप प्रोफेसर्स बनते हो डिग्री कॉलेज में या अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। तो आईआईटी है, आइजर्स हैं, आईएसआई है, या एसआई क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिकल, ठीक। तो ये कहाँ पे है, कोलकाता में है, और बहुत सारी जगहों पे, और टीएफआर है आपके पास, और आईआईएससी बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं ये केस में आने के लिए। और इसमें करियर ऑप्शन क्या है, अगर आप पीएचडी कर लेते हो तो आप प्रोफेसर्स बनते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, डिग्री कॉलेज से लेके किसी भी जगह के लिए। तो ये एक चीज़ है। तो ये आप अगर नॉर्मल कर रहे हो तो आपके पास हमेशा एक मौका होता है कि आप अच्छा अपग्रेड, अपडेटेड वर्जन में कभी भी आप आ सकते हो किसी भी फील्ड की तरफ से। आपको कहीं मौका नहीं लगा, आप कहीं पे भी किसी स्टेज पे आपकी पढ़ाई की आपने लापरवाही की, या कुछ फैमिली इशू था, समाज का कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपके पास हमेशा एक मौका है कि आप अच्छी जगह पे, अच्छी जगह से और अच्छे जॉब्स और अच्छे करियर के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ें हुई। और एक चीज़ मैं ओवरऑल कंक्लूड करूँगा अपनी बात को, ये सब चीज़ों से, कि आप कोई भी कोर्स करो, कोई भी कोर्स में जाओ, कहीं पे भी जाओ, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छी जगह से करते हो, हमेशा आप टॉप पे जाओ, तो आपको हमेशा ऑप्शंस रहेंगे, हमेशा आप बेस्ट रहेंगे, आपके पास करियर ऑप्शंस होंगे। अगर आपको पता होगा शायद कि ऐसा नहीं जो बीटेक करने जाते हैं आईआईटी में सब इंजीनियर ही बन जाते हैं। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, अनिल कुंबले से लेके और भी बहुत सारे लोग हैं जो कभी क्रिकेटर बन जाते हैं, कुछ बॉलीवुड में हीरो बन जाते हैं, कुछ सिंगर बन जाते हैं, कुछ कॉमेडियन बन जाते हैं। तो वो क्यों मिलता है, वो कॉन्फिडेंस कहाँ आता है। कुछ लोग इंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, अपनी कंपनी खुद बनाते हैं। तो वो जब आप अच्छी जगह से करते हो आपको, तो वो आपको चीज़ सीखने को मिलती हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको करियर में करना है, जॉब करना, आपको खुद को अपना बिजनेस अगर चलाना है इन फ्यूचर, तो आपको सीखना ज़रूरी है। क्योंकि बिना सीखे आप कोई चीज़ अच्छे से नहीं कर सकते हैं। कुछ भी हो आपको सीखना पड़ेगा। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको अपना एक छोटा सा दुकान चला के बिजनेस भी चलाना, तो आपको सीखना पड़ेगा कैसे करते हैं बिजनेस, अगर आपको अच्छा करना है तो। सीधी सी बात है।
और मेहनत के लिए आपके पास कोई दूसरा हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी करिए, अच्छे इंस्टीट्यूट्स को प्रीफर करिए और अच्छी जगह से करने की कोशिश करिए। और अगर आपको कुछ और कोई चीज़ ना समझ में आई हो या कुछ और आपको अगर ज़्यादा चीज़ें जानना हो किसी, अभी तो हमने मैथ स्ट्रीम के बारे में बात किया, अभी कुछ आगे वीडियो और बनाएंगे, हमारे और 2 मित्र हैं जो आपको कॉमर्स फील्ड का और बायो फील्ड का और इन सब के अलावा जैसे कुछ रिसर्च के लिए भी अलग क्या होता है या हायर एजुकेशन के लिए अलग से बनाएंगे एक्चुअल में, कि जो हमने पीएचडी का यहाँ मैंने शॉर्टकट में बताया चीज़ें, वो हम डिटेल में बताएंगे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास और रिसर्च में आप आगे कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। तो आगे हम लोग वीडियो बनाएंगे इस चीज़ पे, और आप सभी लोग कनेक्ट रहिए। और कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी अगर चीज़ ना समझ में आया हो, कुछ क्लियर ना हुआ हो या मैं कुछ शॉर्टकट में बोल गया हूँ, तो आप नीचे कमेंट करके आप चीज़ें पूछ सकते हैं। इस चैनल के थ्रू आप पूछेंगे, हम आपको इसका रिप्लाई इसी चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा, जो भी आपको डाउट हो। और अभी नहीं, आप कभी भी पूछेंगे, आजकल डिजिटल टाइम है, आप सबके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप किसी को पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं आप अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप इस समय तो आपको कोई दिक्कत नहीं, हमारा मोटिव ये है कि आप चीज़ें जानें। आप लाइफ में कोई एक एग्ज़ाम आपका न निकले, कोई एक आपका एम ना पूरा हो, तो आप निराश मत होइए, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा, तो ओके, थैंक यू।